बिहार में अगर आप रहते हैं और आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, ऐसे में आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आप एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आपको हर समय ये डर लगा रहता है कि कहीं कोई पेपर लीक ना हो जाए। आए दिन आप खबर सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, जिसके बाद एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया। लेकिन इस बार जो पेपर लीक हुआ है वो मैट्रिक की परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। सोशल साइंस की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद छात्र असंतुष्ट हुए। मामला शुक्रवार का है। शुक्रवार के दिन बच्चे सेंटर पर पहुंचते हैं, एग्ज़ाम देने पहुंचते हैं, लेकिन मालूम चलता है कि जमुई से सोशल साइंस का जो पेपर है वो लीक हो गया है और बच्चों के व्हाट्सएप पर ये पेपर जो भी क्वेश्चन आने वाले थे ये बच्चों के व्हाट्सएप पर आ जाता है, जिसके बाद खबर फैल जाती है चारों तरफ और कार्रवाई शुरू हो जाती है। एसबीआई के 3 कर्मचारी को गिरफ्तार किया जाता है और माना यह जाता है कि एसबीआई के कर्मचारी की संलिप्तता है पेपर लीक करने को लेकर के। इसके अगले दिन जब फर्स्ट सेटिंग का एग्ज़ाम शुरू होता है तो एग्ज़ाम को अचानक रद्द कर दिया जाता है। एग्ज़ाम के रद्द होने की जैसे ही खबर छात्रों को मिलती है, छात्र पटना के एन कॉलेज के बाहर, बोरिंग रोड में एन कॉलेज है, एन कॉलेज के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं और हंगामा करते हैं। इस दौरान आसपास वहां पर से जा रहे राहगीरों को परेशान करते हैं, गाड़ियों के शीशे तोड़ते हैं, छात्र जमकर उपद्रव मचाते हैं। इस बीच सत्ता पक्ष से प्रतिक्रिया भी आती है। डिप्टी सीएम रेणु देवी कहती हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है, इसकी खबर मिली है, लेकिन जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रेणु देवी की प्रतिक्रिया आप सुन लें। निश्चित ज्ञापन दिया गया है। देखिए, बहुत सारे र्यूमर भी हो सकते हैं। आपके मीडिया में ही जो बात आती है वो बहुत सारे गलत भी बात हो जाते हैं, इसलिए उसके सावधानी से उसको जांच करते हुए आगे कार्रवाई होगी। अब कार्रवाई होगी, आगे जो होना होगा होगी। अगर किन्होंने जो लिख किया होगा उस पर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होगी। स्टूडेंट्स पे कार्रवाई होगी, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? अरे भाई, स्टूडेंट पर क्यों, माने सभी पर जो उसमें पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। वहीं अब इस मसले को लेकर के तेजस्वी यादव विधानसभा में इस मसले को उठाते, इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को कोई माकूल जवाब नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो असंतुष्ट नजर आते हैं और कहते हैं कि बिहार में बार बार परीक्षा के दौरान पेपर लीक हो जाता है। ऐसे में छात्रों का भविष्य कैसे सही होगा? भविष्य अधर में लटका हुआ है। अब ये मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है, क्योंकि मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है और अब छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में लटकता नजर आ रहा है। जो पेपर लीक हुआ है वो सोशल साइंस का है। अब इस पेपर को कैंसिल कर दिया गया है, आगे एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो छात्र ईमानदारी से इस पेपर की तैयारी कर रहे थे, उन छात्रों को पता तक नहीं था कि सोशल साइंस का पेपर लीक होने वाला है। अब वो छात्र दोबारा एग्जाम देने जाएंगे। अब ऐसे में उन छात्रों के दिल में ये बेचैनी होगी कि आखिरकार हमने इतनी बड़ी तैयारी कर रखी थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने की वजह से हमें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, दोबारा हमें परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिलहाल जो कार्रवाई हुई है, कार्रवाई जमुई में हुई है। जमुई से पेपर लीक हुआ है। एसबीआई के 3 कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। एक और की गिरफ्तारी हो रही है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है। लेकिन इससे छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। सरकार को इस पर कड़े एक्शन लेने की ज़रूरत है।